किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप धान से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो भाई साहब कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? आपको धान की नर्सरी तैयार करनी चाहिए या फिर आपको धान की सीधी बुआई करनी चाहिए? ज्यादा उत्पादन कौन से तरीके से आपको मिल सकता है? साथ ही साथ किसान भाइयों, सीधी बुआई में कुछ विशेष समस्याएं किसान भाइयों के सामने आती है, जैसे कि धान 20-22 दिन का होने के बाद में काफी ज्यादा पीलापन आ जाता है और कई किसान भाई जब धान की सीधी बुआई करते हैं उस टाइम पे प्रॉपर बेसल डोज नहीं डाल पाते। उसके चलते आगे चल करके किसान भाई का जो धान है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, धान में फुटान कम होती है और किसान भाई का उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की बुआई कर रहे हैं तो भाई साहब इस वीडियो में आपको परफेक्ट तरीका बताएंगे, परफेक्ट खाद बताएंगे, बेसल डोज बताएंगे, किस तरीके से आप धान की सीधी बुआई करें और ज्यादा उत्पादन के लिए आप क्या क्या सावधानी बरतें। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव गरड़वासी है, तहसील कोटखावदा है, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं मैं। जी सर जी, काफी किसान भाई सिर्फ ये एक ही तरीका जानते हैं कि धान की नर्सरी तैयार करेंगे तभी धान की खेती कर सकते हैं। क्या धान की सीधी बिजाई भी किसान भाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है किसान भाइयों। आजकल ऐसी ऐसी किस्में आ गई जो आप डायरेक्ट खेत में बिजाई करोगे ना तो बिल्कुल आपकी वैसी की वैसी पैदा बैठेगी जैसे आप नर्सरी तैयार करके जो पौधरोपण करते हो, वो जो पौधरोपण करने के बाद में जो आप फसल का उत्पादन लेते हो, ऐसी किस्में हम आपको बताएंगे आगे जाके। जो आप उन किस्मों का प्रयोग करोगे ना, उनका चुनाव करके उनको बुआई खेत में करोगे तो वैसा वैसा उत्पादन आएगा आपको। बिल्कुल। सीधी बिजाई में और धान की नर्सरी तैयार करके ट्रांसप्लांट करने में ज्यादा खर्चा और ज्यादा समस्या कौन से तरीके में आती है किसान भाई को? तो किसान भाइयों, जो अपन जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें तो स्वाभाविक है कि खर्चा ज्यादा बैठता है। क्यों कि जो उसकी चुबाई करते हैं ना, उसमें मजदूर की सहायता से वो चुबाई होती है और मजदूरों की रेटें बहुत ज्यादा है। तो किसान भाई को क्या कि काफी घाटा हो जाता है आर्थिक स्थिति में। उनकी जो धन की क्षमता हो ना पहले लग जाती है। तो मेरा मानना जहाँ तक है कि आजकल ऐसी किस्में आ गई कि जो आप चाहो तो डायरेक्ट खेत में बिजाई कर सकते हो, आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी बिजाई कर सकते हो जी। काफी किसान भाई क्या गलती करते हैं कि जब खेत की शुरुआत में तैयारी करते हैं धान लगाने से पहले, उस समय में खाद बेसल डोज नहीं डालते। क्या पहले खाद ना डाले तो चल जाएगा? ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब पौधा शुरू से ही कमजोर रहेगा आपका तो आगे जाके उत्पादन बढ़ाने का मतलब ही क्या है? आप शुरू से अच्छा डोज, अच्छा बेसल डोज देके चलोगे ना तो आगे जाके आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप भी नहीं दे रहे और उसके बाद में जब बालियां छटेगी जब उस टाइम पे दे देंगे हम साहब बेसल डोज, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि जड़ें तो उसकी कमजोर है। अपने को शुरू से जो मजबूत जड़ें बनानी है, जड़ें मजबूत रहेगी तो पेड़ मजबूत रहेगा, पेड़ मजबूत रहेगा तो आपकी बालियां लंबी बैठेगी उसमें और धान का उत्पादन अच्छा होगा। बिल्कुल सर जी, एक समस्या आगे चल करके किसान भाई को आती ही आती है। जब 20-22 दिन की धान की फसल हो जाती है उसके बाद में पीलापन बहुत ज्यादा आ जाता है, उसका क्या रीजन है? कि जो बेसल डोज अपन निश्चित मात्रा में देंगे ना, सटीक मात्रा में देंगे, हर चीज की अलग अलग जो बेसल डोज होती है, जो उर्वरक होते हैं ना, वो अलग अलग काम करते हैं। कोई तो ग्रोथ करता है, कोई जड़ को मजबूत बनाता है, कोई धान को चमकदार बनाता है। इनकी चीजें सबकी अलग अलग होती है। तो क्या अपन सारे जो पोषक तत्व तो समान मात्रा में देंगे या जितने पौधे को चाहिए उतना देंगे तो सवाल ही नहीं है कि आपकी जो फसल 20 दिन में 25 दिन में पीला पड़े। अच्छा, परेशानी नहीं है उसका। तो एक संतुलित मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले आप बता दें, जो खेत तैयारी किसान भाई करना चाहता है धान की बिजाई से पहले, वो क्या तरीका रहना चाहिए और कौन कौन सा बेसल डोज किसान भाई को शुरुआत में डालना चाहिए? देखो किसान भाई, खेत तैयारी करने का तरीका तो वो खूब जानते हैं। अपना सिद्धांत, अपना कहने का मतलब ये है कि वो उनकी जो प्रश्न आ रहा है ना बार बार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि साहब सर हमारे 20 दिन के बाद में फसल पीली पड़ जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। किसान भाई सब जानता है, उसकी खेती तैयारी कर लेता है, वो कोई दिक्कत नहीं। मगर जो पीली पड़ने की समस्या अपन चाहते हैं कि बिना नर्सरी के किसान भाई धान उत्पादन करे और अच्छा उत्पादन लाए वो, इसलिए हम उनको क्या है कि जो बेसल डोज है ना, जो उर्वरक क्षमता है, रासायनिक उर्वरक क्षमता, वो बिल्कुल उनको सटीक बताएंगे। तो किसान भाइयों, जब बिजाई करो आप, उससे पहले क्या है आपको 30 से 25 से 30 किलो आपको पोटास प्रति एकड़ डालनी, बिल्कुल डालनी है। तो जी, ये डाल दिया आपने और 50 किलो आप लेना DAP, क्योंकि उसके अंदर यूरिया भी आ जाता है और फास्फोरस भी आ जाता है। तो ये आप खेत में पहले छिड़क दो, छिड़काव विधि से छिड़क के और जमीन में मिला के उसको, और फिर आप बिजाई करो धान की, पीली पड़ेगी नहीं फिर। बिल्कुल सर जी, इस तरीके से अगर किसान भाई बिजाई करता है तो उसकी धान की फसल अच्छी भी होगी, पीलापन आगे चल के या तो आएगा ही नहीं। आएगा तो उसका निदान भी इस वीडियो में बताने वाले हैं।
लेकिन जो रासायनिक खाद तो किसान भाई डाल देगा, जो गोबर की खाद है, देसी खाद, वो भी डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, किसी किसान भाई के पास है तो वो तो डाल दो, अच्छी बात है, तो पहले ही डालना चाहिए उनको। गोबर की खाद तो देखो, गोबर जब आप सर बोल रहे हैं गोबर की खाद, ये गोबर की खाद जब खेत में डलती है तो रासायनिक जो उर्वरक है ना, डबल काम करता है जी। आप गोबर की खाद नहीं डालोगे तो वो सिंगल ही काम करेगा, क्योंकि गोबर में वो क्षमता है कि जो आपके पोषक तत्व तो पड़े हैं ना नीचे, क्योंकि जो अपन खाद देते हैं वो आधा ही लगता है, आधी फसल ले पाती है उसको, बाकी वेस्टेज पड़ा रह जाता है। तो क्या है कि जिंक में अपन जो जिंक देते हैं, जिंक और ये गोबर का खाद, इसमें तो क्या पूरे पोषक तत्व रहते हैं, तो इनमें ही वो क्षमता रहती है कि जो वेस्टेज पड़े रहते हैं ना पोषक तत्व, उनको अपनी जो अपनी पौधा है, अपने धान है या प्लांट्स है, उनकी जड़ तक पहुंचाने का काम करते हैं ये। क्योंकि जो गोबर का खाद है वो जमीन को बिल्कुल मुलायम बना के रखता है, टाइट नहीं होने देता। तो क्या जब भी अपन पानी देंगे तो उनकी सहायता से वो जड़ तक पहुंच जाता है। और ये गोबर का खाद क्या है, वो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स अपने पड़े हैं जमीन के अंदर, जो वेस्टेज, उनको क्या पड़े हैं साइलेंटली उदासीन, उनको क्या है जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। तो गोबर जब दे रहे हो आप, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि गोबर का आप खाद पहले से दे रहे हो ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर गोबर का खाद क्या है कि आपको बिजाई से पहले ही मिलाना होगा उसको, मिट्टी मिलाने के बाद में आपको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, जो हमने बताया है। सर जी, ज्यादातर किसान भाई ये सोचते हैं कि यार हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो शायद उतनी फुटान नहीं होगी, उतने कल्ले नहीं बढ़ेंगे, उतना उत्पादन आगे चल करके हमको नहीं मिलेगा। क्या नर्सरी तैयार करने जितना ही उत्पादन धान की सीधी बिजाई से किसान भाई को मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा किसान भाइयों, 100% मिलेगा। आपको जरूरत नहीं है कि आप नर्सरी तैयार करो, नर्सरी के द्वारा फिर प्लांटेशन करो, पौधरोपण करो, कोई जरूरत नहीं है आपको। हम ऐसी किस्में आपके लिए लेके आए हैं जो भारतीय अनुसंधान केंद्र से निर्मित है, वो उन्होंने बनाई है, उनका अच्छा रिसर्च होके उसके बाद में उन्होंने ये बीज रिलीज किया। तो हम आपको वो किस्में बताएंगे, तो वो किस्मों का आप चुनाव करो, उनका यूज करो, कोई फर्क नहीं आएगा आपको, बल्कि अच्छा उत्पादन और देगी वो। बिल्कुल सर। तो सर जी, आगे चल करके जो 20-22 दिन बाद में किसान भाई की धान की फसल पीली पड़ती है, या तो ये डोज डालने के बाद में पीली पड़ेगी ही नहीं, अगर पीली फिर भी पड़ जाती है तो उस समय किसान भाई क्या डाल सकता है? उस टाइम पे किसान भाइयों जिंक और यूरिया का प्रयोग करना अपने को। 10 किलो प्रति एकड़ जिंक लेना है और 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, बस ये 2 ही डोज लेनी है अपने को। वो आप उसमें बुरकाव करो। 20 दिन के बाद में जो आपके जो पीली पड़ती है ना फसल, उसके लिए हमने बताया जिंक और यूरिया, इनको दोनों को आपस में मिक्स करके और खेत में बुरकाव करके और पानी चलाओ आप, आपकी फसल जो पीली पड़ी है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो। बिल्कुल सर। तो सर जी, धान की सीधी बिजाई में मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है सही वैरायटी का चुनाव करना। तो जो किसान भाई धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी रहने वाली है, जो धान की सीधी बिजाई पे भी किसान भाई को अच्छा उत्पादन मिले? अच्छी उत्पादन देने वाली किस्म होगी तो ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि आपने कोई लोकल किस्म लगा ली है, जो कम उत्पादन देने वाली किस्म लगा ली, तो होगा नहीं उत्पादन। फिर आप कहोगे सर हम तो जो पहले पौधरोपण से करते थे वही अच्छा था हमारे लिए, तो उसमें अच्छी पैदा हुई थी, क्योंकि वो किस्में पौधरोपण वाली भी अच्छी किस्में रहती है। तो इनमें हम किस्में ये बता रहे हैं कि 1509 पूसा बासमती 1509 जी, एक ये किस्म है। पूसा बासमती 1886, ये दोनों ही आ गई। ये किस्में बेस्ट उत्पादन देती है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। दोनों की सीधी दोनों ही किस्में हैं जो आप सीधी बिजाई कर सकते हो। दोनों जो किस्में हैं, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1886 86 जी, ये दोनों किस्में, ये बासमती किस्में हैं और भारतीय अनुसंधान केंद्र द्वारा इनको निर्मित किया गया है। और आप इनको बिजाई करोगे तो आपकी जो नर्सरी से जो उत्पादन लेते हैं ना, नर्सरी लगा के आप पौधरोपण करके जो पैदावार लेते थे, उससे भी अच्छी पैदावार मिलेगी। सर जी, इनके अलावा कोई और भी किस्म हो जो किसान भाई लगा करके अच्छा उत्पादन लेना चाहे तो वो भी आप बता सकते हैं? हाँ, तो किसान भाई जो मैंने अभी बताई ना, वो तो अच्छा उत्पादन देगी, मगर जो अगेती किस्म लगाए अपन, अगेती किस्म, तो CR 807 ये ऐसी किस्म है जो आप अगेती भी लगा सकते हो इसको, और इसका उत्पादन भी अच्छा है, बहुत अच्छा उत्पादन देगी। 105 दिन में पक्के कंप्लीट भी हो जाएगी जी। ये बहुत अच्छी किस्म है जो आप अगेती किस्म लगा सकते हो इसको। वो जो किस्में हैं वो थोड़ी फिचेती है, मतलब साथ में लगा सकते हो, मगर ये थोड़ा अग्रिम और भी लगाओ तो आप ये किस्म जो मैंने बताई है ना CR 807, ये किस्म भी आपको बहुत अच्छी है। इन किस्मों का प्रयोग करो और अच्छा उत्पादन ले, आपके बहुत अच्छी पैदा होगी। कोई माय का लाल आपको चैलेंज नहीं कर सकता। ये हमारा दावा है आपसे कि आप जो नर्सरी के द्वारा जो पौधरोपण करके जो उत्पादन लेते थे ना,
उससे भी ज्यादा उत्पादन इन किस्मों का बैठने वाला है। मगर आप क्या है कि जो हमने पीछे बताया, जो उर्वरक बताए, जो पोषक तत्व बताए, उनको साथ में लेके चलना है। और फिर आप चैलेंज के साथ पड़ोसी को बता देना कि तेरी तो पौधरोपण के द्वारा यार, मेरी बिना पौधरोपण के डायरेक्ट खेत बिजाई के द्वारा मैंने किया है, आपके उससे भी ज्यादा उत्पादन बैठने वाला है, ये हमारा दावा है। बिल्कुल। तो सर जी कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने तो देखो शुरू से आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि किसान भाइयों की बिना रासायनिक उर्वरक के बिना जो पोषक तत्व और उनको भी किस स्थिति किस टाइम पे देना है, समय का भी प्रयोग आपको देखना है, कौन से समय में कौन सा क्या दे रहा है। मैंने समय समय पे सारी तीनों चीजें बताई है। आप बिजाई करो जब कौन से आपको खाद देने हैं, जब पानी लगाओ 22 दिन में, जब आपकी फसल पीली पड़ गई तो कौन से पोषक तत्व देने हैं, और जब आपको कल्ले बढ़ाने हो तो आपको कौन से देने हैं पोषक तत्व। ये चीजें आप ध्यान में रखते हुए आप खेती करोगे ना तो आपको आसानी से लाभ होगा, बहुत अच्छा उत्पादन बैठेगा, लाजवाब उत्पादन बैठेगा आपका। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और लगातार खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।